नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज 9 तारीख से DSSB TGT के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप DSSB के लिए TGT पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने DSSB का लॉगिन पेज मैंने खोला हुआ है। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के लिए क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करिए। और इस पेज का, क्योंकि आप अब से पहले प्राइमरी के लिए और भी अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो पता है लिंक क्या है, किस साइट पर जाना है। फिर भी आपकी सुविधा के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। तो ये आपका क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ अपनी डिटेल्स भरिए। डिटेल्स भरने के बाद में विजुअल कोड आपको दिया हुआ है, इसे टाइप कर दीजिए। साइन इन पर क्लिक करिए। आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आ गया है, जो आपकी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दी थी। सिक्योरिटी पर्पज से सारा ब्लर कर दिया है। यहाँ आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, क्लिक कर दीजिए। जितनी भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट वैकेंसीज हैं, वो सारी पोस्ट आपके सामने खुल करके आ गई हैं। फिलहाल मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ TGT इंग्लिश के लिए, और वो मेल के लिए। ये है 57/25। तो यहाँ हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। आप जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ क्लिक करिए। डिटेल्स आपकी पहले से ही भरी हुई हैं। इसमें आपको केवल प्रेजेंट एड्रेस और यहाँ नीचे कैटेगरी की डिटेल्स देनी है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, ये फॉर्म 5 स्टेप्स में भरा जाना है। पहले भी हम प्राइमरी का फॉर्म भर रहे थे, तब आपको बताया था कि ये फॉर्म 5 स्टेप्स में भरा जाता है। तो अभी ये पहला स्टेप चल रहा है। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स भर दीजिए। एड्रेस आपको 2 भरने हैं, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। लगभग लोगों का सेम रहता है। तो यहाँ आप इफ सेम चेक इस बॉक्स में क्लिक करके चेक कर देंगे, जो मैंने कर दिया है। इसके बाद आपको कैटेगरी डिटेल्स देनी है। कैटेगरी डिटेल्स भरने के बाद में यहाँ आपकी जो भी कैटेगरी है, SC जनरल वालों को कोई दिक्कत नहीं है। OBC वाले दिल्ली के OBC होंगे, नोटिफिकेशन में साफ दिया हुआ है, उन्हीं को OBC रिजर्वेशन मिलेगा। SC कैटेगरी किसी भी स्टेट का चल जाएगा। तो उनको अपनी डिटेल्स, सर्टिफिकेट नंबर और इश्यू डेट वगैरह सारी चीज़ें भरनी है। यूपी में कास्ट सर्टिफिकेट जो इशू करने वाली अथॉरिटी है वो तहसीलदार करते हैं। तो यहाँ पर वो सारी डिटेल्स भर दी गई हैं। इसके बाद में सब कैटेगरी अगर आपकी कोई है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्स सर्विसमैन, गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो दिल्ली में होते हैं, डिफरेंटली एबल वगैरह, अगर डिफरेंशियली एबल हैं अगर आप, तो उसके लिए भी यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल इस कैंडिडेट की स्थिति में ऐसा नहीं है, तो यहाँ कोई भी क्लिक नहीं करेंगे, सारी खाली छोड़ दी हैं। डिबार्ड बाई बोर्ड और अदर एजेंसी अगर किया गया प्रीव्यू किसी को, तो यस करिए, अदरवाइज नो ही रहना है। यहाँ डिक्लेरेशन में क्लिक करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस इंटरफेस में आपको अब अपने फ़ोटो और बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपका फ़ोटो साइज़ 5x7 इंच पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो खिंचाएँ, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो को ही पोस्ट कार्ड साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ अपलोड वाले बटन के नीचे ब्लू लेटर्स में लिखा हुआ है क्रॉप फोटो ऑनलाइन। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्रॉप फोटो ऑनलाइन पर जाकर के आपके सामने इस तरीके से एक नए टैब में वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना फाइल अपलोड कर दीजिए डायरेक्टली ब्राउज करके। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपने फ़ोटो को जो भी डायमेंशन मांगे वहाँ पर आप इसे सेव करके उसका साइज़ एडजस्ट करके, एडिट करके सेव कर लीजिए। फ़ोटो किस तरीके से एडिट करना है इसी साइट पर, उसके लिए वीडियो अलग से है। इसमें हम केवल फॉर्म भरने पर ध्यान दे रहे हैं। तो उसके लिए भी आप किस तरह से अपने फ़ोटो को एडिट करेंगे, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिए।
फ़ोटो मैंने पहले से ही क्रॉप करके रखा हुआ है, तो उसे मैं अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। इसके बाद में आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जो मैंने पहले से ही क्रॉप करके रखे हुए हैं उन्हें भी अपलोड कर देते हैं। अगर आपके पास क्रॉप नहीं है तो वही नीचे एक क्रॉप सिग्नेचर ऑनलाइन करके वही सेम टैब पर आप पहुंच जाएंगे, वहां से आप अपने सिग्नेचर को भी क्रॉप कर सकते हैं दिए गए डायमेंशन के हिसाब से। इसी तरीके से एक एक करके आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, फिर राइट थंब इम्प्रेशन, ध्यान रखिए लेफ्ट की जगह राइट और राइट की जगह लेफ्ट ना कर दें। थंब स्कैन करें तो नीचे लिख करके स्कैन करें, उससे सुविधा हो जाएगी। तो एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपलोड कर लेता हूँ। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। फिर आपको अभी ये स्टेप 2 कंप्लीट हुआ है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशंस को ढंग से पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन जो है वो बैचलर्स डिग्री वालों के लिए है, कम से कम 50% मार्क्स के साथ में, और उन्होंने बीएड की ही हो या फिर कोई बीएड एमएड का 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है वो किया है, और साथ में सीटेट है। सेकेंड ऑप्शन है मास्टर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर्स डिग्री। तो यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री है, उसके साथ में अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, यहाँ पर आपके केवल ग्रेजुएशन के 50% मार्क्स पूछे हैं। यहाँ मास्टर्स डिग्री और ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में आपके पास बीएड डिग्री और सीटेट है, तो दूसरा ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस सीटेट, उसके साथ में आपका बीएड या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स जो भी हो वो है। तो आप जो भी डिटेल देना चाहें इन 3 डिटेल में से आप कोई भी दे सकते हैं। बाकी लास्ट का जो है वो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वालों के लिए है। तो फिलहाल यहाँ पर मास्टर्स डिग्री, हाँ एक और चीज़ है, जैसे ही आप किसी भी चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे उसके नीचे आपके सामने ये फॉर्म निकल के आएगा। इस फॉर्म में आप यहाँ सेलेक्ट एनी में क्लिक करके देखिए कौन सी डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं। यहाँ मैंने मास्टर्स डिग्री वाले ऑप्शन पर, सेकंड ऑप्शन पर क्लिक किया है। यहाँ पर आपके साथ सीटेट, बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन सेकेंडरी की डिटेल्स मांगी गई हैं। ऐसे ही आप क्लिक करके देख लीजिए, अलग अलग पर सभी में क्लिक करके देख लेते हैं। पहले ऑप्शन पर क्लिक करने पे पता चलता है कि यहाँ पर हमसे केवल ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन सेकंड और ग्रेजुएशन, और उसके बाद में सीटेट की डिटेल्स मांगी गई हैं। इसमें बीएड की डिटेल्स इन्होंने नहीं मांगी हैं। इसके बाद में अगर आप तीसरे नंबर पर क्लिक करते हैं जो मास्टर्स डिग्री वाला है, इसमें देखिए आपके साथ सीटेट मांगा है, ग्रेजुएशन की डिटेल मांगी है और उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की मांगी है। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट वाले पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म में आपके सामने केवल सीटेट और डिग्री मांगी गई है। तो मैं सेकंड वाले पर क्लिक करता हूं और अपनी डिटेल्स फिल करता हूं। तो मैंने डिटेल्स सारी भर दी हैं। पासिंग मंथ और ईयर में ध्यान रहे मार्कशीट पर आपको साफ लिखा रहता है नीचे रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट या फिर रिजल्ट डेट, वही आपको डालनी है। सीटेट में ही वही डेट डालनी है जो आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट दी हुई है। वैसे हालांकि ये मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, तो जिस महीने में हुआ है वो डाल देंगे तो वही चल जाएगा। बीएड में और बाकी अपनी ग्रेजुएशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरते समय जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर रिजल्ट डेट डाली गई है उसी को आपको इसमें डालना है। इसके आगे लिखा है डू यू वांट टू फाइनली सेव। तो अगर आपने सारी डिटेल्स ठीक ठीक भरी हैं और आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक चुना है, क्वालिफिकेशन कैटेगरी अच्छी तरीके से आपको पता है यही है, तभी आप कर दें। वैसे आप अगर मास्टर्स नहीं है तो पहला वाला चूज कर सकते हैं। बाकी आपके पास मास्टर्स है और ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं तब आप सेकंड चूज कर लीजिए। मास्टर्स है तो आप केवल तीसरा चूज कर दीजिए। मास्टर्स के साथ में हैं तो सेकंड और थर्ड आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या इसमें है नहीं। केवल ग्रेजुएशन आप होल्ड करते हैं तब ऑप्शन नंबर 1 को ही चूज करेंगे, और अगर आपने इंटीग्रेटेड 4 इयर्स का कोर्स किया हुआ है तो आप ऑप्शन नंबर 4 को चूज करेंगे। मेरे पास मास्टर्स और ग्रेजुएशन दोनों हैं तो मैंने सेकंड ऑप्शन को चूज कर लिया है। इसके बाद में डू यू वांट टू फाइनली सेव, इस पर क्लिक करते हैं। आपके सामने मैसेज फ्लैश हो रहा है डू यू वांट टू सेव फाइनली, इफ यस क्लिक ओके एल्स क्लिक कैंसिल। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, डेटा सेव्ड हो गया, ओके पर क्लिक करें। नीचे आइए, नेक्स्ट पर आपको फिर से क्लिक करना है। अब आपके सामने मैसेज फ्लैश हो रहा है काइंडली रीवेरीफाई योर पेमेंट स्टेटस इफ फी हैज बीन डिडक्टेड बट एप्लीकेशन नंबर इज नॉट जनरेटेड। कि अगर आपकी फीस कट गई है और एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं मिला है तो आपको रीवेरीफाई करना है, फीस पेमेंट आपको दोबारा नहीं करना है। यहाँ ओके पर क्लिक करिए। फॉर्म भर गया है और आपके सामने ये डिटेल्स सारी की सारी आ गई हैं, जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो और डिटेल्स भरी थी वो भी आपके सामने नीचे
यहाँ पर आ चुकी हैं। डिटेल्स को, सारी चीज़ों को आप एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद में आपको कुछ भी आपको गड़बड़ी लगती है तो नीचे बटन्स दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। एडिट पर्सनल डिटेल्स, यहाँ से आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। एडिट फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन, यहाँ से आप सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एडिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर आपको क्वालिफिकेशन में कोई गड़बड़ी नज़र आती है तो यहाँ से एडिट बटन पर क्लिक करके उसे भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हैं तो मैं डिक्लेरेशन पर चेक बॉक्स में ओके कर दूंगा। इसके बाद में नीचे एक और डिक्लेरेशन दिया गया है, दोनों डिक्लेरेशन पर आप क्लिक करिए। उसके बाद में सबमिट फाइनल एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने आ गया है काइंडली रीवेरीफाई योर पेमेंट स्टेटस इफ फीस हैज बीन डिडक्टेड। वापस से वही मैसेज है, इसे ओके कर दीजिए। ठीक है, और जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, इसे आप ओके कर दीजिए। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर चुका है, आप इसे प्रिंट निकालेंगे तो नीचे ही आप अपने होम पेज पर ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में आ गए हैं। तो प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हमने जो अप्लाई किया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मेल पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये पूरा एप्लीकेशन खुल करके आ गया है। यहाँ आप जाएंगे नीचे की तरफ, स्क्रॉल कर दीजिए, प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करिए। अगर आपको प्रिंट करना है प्रिंट करिए, नहीं तो आप इसे अपने पास PDF फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। तो मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेव कर दिया है। आप भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही अपने फॉर्म को भरिए, सावधानी के साथ भरिए, कहीं कोई गड़बड़ी न हो पाए। मेहनत से तैयारी करिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।